Welcome back students in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we will be discussing about branch account for the BCom third sem financial account. So आज हम ब्रांच अकाउंट का एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा दी हुई मतलब असेट्स और लायबिलिटी की बैलेंस दी हुई। ठीक है, तो एग्जांपल को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ केयरफुली आपको ध्यान देना। प्रिपेयर आरबी ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वर्धा हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आरबी ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सो कुछ बैलेंसेस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 1 January 2002, debtors, furniture, prepaid insurance, petty cash, goods supplied to branch, goods sent to branch, goods cash sent to branch for expenses. Expenses के लिए branch ने कुछ cash भेजी है। उसके बाद outstanding wages given है 1 January 2002, outstanding wages given है 1 January 2002, cash sales given है, debtors made direct payment to head office, debtors made payment to branch, debtors return goods to direct to head office, branch return to head office, debtors on 31st 12 2002, stock on 31st 12 2002, credit sales, goods returned by debtors, discount allowed to debtors, petty expenses by branch. Depreciation is to be charged on फर्नीचर बाय 10% पर एनम। ठीक है, फर्नीचर पर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। गुड्स रुपीज 2000 were destroyed by fire and insurance company admitted the claim for rupees 1500 only and this amount is received from insurance company, branch remitted necessary cash to head office। ठीक है, लास्ट में ब्रांच ने क्या कर दिया, जो भी नेसेसरी कैश थी हेड ऑफिस को भेज दी। तो अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखेंगे, तो यहाँ पर आएंगे ओपनिंग बैलेंसेस टू ओपनिंग बैलेंस। जो भी ओपनिंग बैलेंस असेट्स की वो डेबिट साइड आएंगे और जो भी लायबिलिटीज की वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले गिवन है स्टॉक हमारा क्या रहता है, असेट्स रहती है, इसलिए कैश का बैलेंस है 8000। देन डेटर्स भी हमारी असेट्स होती है, इसीलिए हम डेटर्स को लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस में। डेटर्स है 3000। देन फर्नीचर हमारे पास गिवन है, फर्नीचर की टोटल अमाउंट है 10000। फर्नीचर की टोटल अमाउंट 10000। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारी असेट्स है, इसलिए डेबिट साइड में आएगी, टोटल अमाउंट है 2000। देन पेटी कैश ये भी हमारे असेट्स है, टोटल अमाउंट है 800 लिखिए। नेक्स्ट है गुड सप्लाई टू ब्रांच। गुड सप्लाई किसको, ब्रांच को। ये हमारी क्या रहती है, ये हम परचेस में शो करते हैं और इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 80,000। टोटल अमाउंट गिवन है 80,000। नेक्स्ट कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ब्रांच को एक्सपेंसेस करने के लिए हेड ऑफिस ने कुछ कैश भेजी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे चेक मिलता था तो हम बैंक अकाउंट के नाम से लिखते थे, इस बार उसने कैश भेजी है तो हम कैश अकाउंट के नाम से लिखेंगे। टोटल है सैलरी की अमाउंट है 5000, यहाँ पर लिखेंगे 5000। इंश्योरेंस की अमाउंट है हमारे पास 1500। देन पेटी कैश की अमाउंट है, पेटी कैश उसकी अमाउंट है टोटल 1000। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो गई 7500। जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस था वो कितना हो गया, 7500। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑन 31st March 2002, इसका मतलब क्लोजिंग। और आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑन 1 January 2000, 1 January 2000 इसका मतलब ओपनिंग है और आउटस्टैंडिंग है, ये तो हमारी क्या रहेंगी, लायबिलिटीज रहेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस इस नाम से आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से टोटल अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के अमाउंट है टोटल 3002। टोटल जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है 3002। देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, असेट्स के बैलेंस लिखा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर ये हमारी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी भी देने के है बाकी है, तो हमारी क्या कहते हैं लायबिलिटी शो होती है, और लायबिलिटीज हमने किस साइड में लिखी है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखा है हमने क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। देन उसके बाद है हमारे पास कैश सेल्स। कैश सेल्स का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो भी कैश सेल्स की है वो अमाउंट उन देना में ब्रांच हमें शो करेगा, ब्रांच हमें हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा। कैश सेल्स का मतलब क्या होगा, इतनी कैश ब्रांच के पास आई, इसका मतलब ये किसको देने वाली है, तो हेड ऑफिस को देने वाली है, अपने पास आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट के नाम से। टोटल कैश सेल्स है 65,000। टोटल कैश सेल्स कितने 65,000। देन गिवन है कैश सेल्स के बाद डेटर्स मेड डायरेक्ट पेमेंट टू हेड ऑफिस। डेटर्स ने क्या किया, जो भी पेमेंट था डायरेक्ट किसको कर दिया, हेड ऑफिस को कर दिया, मतलब हेड ऑफिस के पास पैसे आए, किसने दिए, डेटर्स ने दिए। तो यहाँ पर हम डेटर्स का नाम लिखेंगे, तो डेटर्स के कितने मिल गए 5,000। तो डेटर्स के अमाउंट से आएंगे, डेटर्स के नाम से आएंगे टोटल 5,000। देन डेटर्स मेड पेमेंट टू ब्रांच, किसके पास पेमेंट गया हो, ब्रांच के पास गया, इसका मतलब इनडायरेक्टली किसके पास आने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसके पास आने वाला है, हेड ऑफिस के पास आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स रिसीव्ड टू ब्रांच, डेटर्स रिसीव्ड टू ब्रांच। टोटल गिवन अमाउंट है डेटर्स रिसीव्ड टू ब्रांच की 4,000। इसका मतलब जो भी डेटर्स की अमाउंट किसके पास गई थी, ब्रांच के पास गई थी, वो किसको देने वाले हैं, हेड ऑफिस को, इसका मतलब अपने पास ही आने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे हम डेटर्स रिसीव्ड टू हेड ऑफिस। यहाँ तो डायरेक्ट डेटर्स लिखा है, इसका मतलब डेटर्स से डायरेक्ट किसको आया, हमारे पास आया, तो इसलिए डेटर्स के नाम से लिखा। ये किसके पास गया, पहले तो ब्रांच के पास गया, फिर ब्रांच ने हमें दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स रिसीव्ड टू ब्रांच। देन डेटर्स रिटर्न, उसके बाद गिवन है डेटर्स रिटर्न गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है। डेटर्स ने क्या किया, जो भी गुड्स से डायरेक्टली हेड ऑफिस के पास रिटर्न कर दिया, ठीक है। हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गए, इसका मतलब हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे गुड्स सेंड टू नहीं तो गुड्स रिटर्न टू किसके पास से है, डेटर्स के पास से है, इसलिए डेटर्स अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स ने कितने रिटर्न किए, टोटल 2,500 रिटर्न कर दिए, किसको, हेड ऑफिस को। तो डेटर्स के नाम से लिखेंगे 2,500। देन ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसके बाद ब्रांच में कुछ गुड्स थे जो रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे हम ब्रांच के नाम से लिखेंगे। टोटल अमाउंट गिवन है 4,000, इसका मतलब टोटल गुड्स रिटर्न कितने आए 6,500। टोटल जो गुड्स रिटर्न थे हमारे पास कितने आ गए 6,500। देन डेटर्स ऑन 31 मार्च 2000, इसका मतलब डेटर्स का है क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। डेटर्स हमारे असेट्स थी, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ पर शो किया, डेबिट साइड में शो किया, और क्रेडिट जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ पर शो करेंगे, जो भी लायबिलिटीज है, मतलब 31 दिसंबर वाला जो बैलेंस है वो हमारे क्या रहेंगे, लायबिलिटीज रहेंगे। यहाँ पे हम शो करेंगे टोटल अमाउंट है उसकी 10,000। टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 10,000, ठीक है। देन इसके बाद गिवन है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2002, यहाँ पे स्टॉक की अमाउंट गिवन, स्टॉक टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 8,000। ओपनिंग स्टॉक हमारी असेट्स थी, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर शो किया, यहाँ पर शो किया। क्लोजिंग बैलेंस हमारे असेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, इसलिए डेटेड स्टॉक के नाम से है। देन इसके बाद गिवन है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम यहाँ पर नहीं लिखते, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल्स नहीं आता,
डेटर्स जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कौन करता है, नॉर्मली ब्रांच मेंटेन करते हैं, तो क्रेडिट सेल यहाँ पर नहीं आए। ओके, देन गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न कर दिए डेटर्स ने, किसके पास रिटर्न कर दिए होंगे, हेड ऑफ ब्रांच के पास रिटर्न कर दिए होंगे, तो ब्रांच के पास जो भी डेटर्स की अमाउंट जाएगी वो हम यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देन पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस पेड किया मतलब पेटी एक्सपेंसेस किए, कितने टोटल आए, पेड बाय द ब्रांच ने टोटल 500 के एक्सपेंसेस कर दिए, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा पेटी एक्सपेंसेस का बैलेंस। तो यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट, ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम निकालेंगे पेटी एक्सपेंसेस का बैलेंस। तो कैसे निकालना, पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश, पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, टोटल कितना गिवन है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पेटी कैश का यहाँ पे गिवन है, टोटल कितनी है 800। देन हमने कुछ पैसे भेजे थे एक्सपेंसेस करने के लिए, कैश अमाउंट भेजी थी, टोटल कितने भेजे थे, तो पेटी कैश के लिए हमने 1000 रुपीस भेजे थे, तो यहाँ पे आएंगे प्लस कैश से टू कैश सेव फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश सेव फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए हमने कैश भेजी थी, टोटल कितनी 1000, इसका मतलब टोटल बैलेंस कितना हो गया 1800, ये हमारा पेटी कैश का बैलेंस हो गया, ठीक है, इतना टोटल बैलेंस हो गया। उसमें से एक्सपेंसेस कितने किए, तो उन्होंने डायरेक्ट शो किया है कि पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ने एक्सपेंसेस कितने किए कर दिए, यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड क्या हो जाएंगे, लेस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, टोटल एक्सपेंसेस कितने कर दिए ब्रांच ने, एक्सपेंसेस पेड कर दिए 5000, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हम शो करेंगे, टोटल कितना है 1300, ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो ये कैलकुलेशन करते समय हमको पहले ये देखना चाहिए पेटी एक्सपेंसेस जो भी गिवन रहेगा ये सीक्वेंस भी उसको सॉल्व करना, कभी कभी हमको एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे, तो उस तरीके से निकालना क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट है, कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, देन माइनस क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास आएगा एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, क्लोजिंग बैलेंस निकालना था, इसलिए हमने कौन सी अमाउंट लेस कर दी, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ओके, इसको लेस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट बची 1300, तो जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा पेटी एक्सपेंसेस का उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे पेटी कैश, इस नाम से पेटी कैश के नाम से। टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 1300, टोटल अमाउंट गिवन है 1300। ऐसे पेटी एक्सपेंसेस का बैलेंस हमें निकालना, ठीक है, तो ऐसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस, जैसे इस साइड ओपनिंग था तो इस साइड हमारे पास क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस, हमारे पास टोटल अमाउंट है 600। ओके, देख इसमें क्या कहा, एडजस्टमेंट में कुछ गिवन है, एडजस्टमेंट को हम पढ़ते हैं, तो depreciation is to be charged on furniture by 10% per annum. Goods rupees 2000 were destroyed by fire and insurance company admitted the claim for rupees 1500 only. And this amount is received from insurance company. Branch remitted necessary cash to the rupees. ठीक है, उसने क्या किया, जितने भी गुड्स थे टोटल कितने के 2000 के गुड्स हमारे पास से क्या कर दिए, लॉस बाय फायर में चले गए, तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कुछ अमाउंट गिवन थी, इसके पास गई थी पहले इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट ब्रांच के पास गई थी, तो ब्रांच के पास टोटल कितनी अमाउंट गई थी 1500, टोटल 2000 का लॉस था, उसमें से 1500 किसके पास गई थी, ब्रांच के पास गई थी, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 75,500 हमें किससे मिलेंगे, ब्रांच के पास से मिलेंगे, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे, टोटल अमाउंट कितनी निकाली 75,500। ओके, देख उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 10% पर एनम फर्नीचर, तो याद रखो फर्नीचर का बैलेंस गिवन है, टोटल कितना बैलेंस है
10,000, तो इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हम इनडायरेक्टली करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास रहेंगे। फर्नीचर टोटल कितने के फर्नीचर है? 10,000 के फर्नीचर है। फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर तक है। इसका मतलब टोटल ईयरली हमने यूज किया, तो इस पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 10%, इसका मतलब 1000। तो हमारे पास फर्नीचर की अमाउंट कितनी बची? 9000। कितनी बची है? 9000। तो फर्नीचर हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट है 10,000, 10,000 में से माइनस किए 1000, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 9000। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्नीचर का जो बैलेंस था वो यहाँ पर लिख दिया। कि कभी कभी डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस के नाम से कीमत रहेगा, कभी कभी ऐसे कीमत रहेगा कि इस पे इतना डिप्रिसिएशन निकालना है, इसका मतलब उतना अमाउंट, उतनी एसेट्स हमारे पास से कम होगी, तो इस टोटल अमाउंट से ओपनिंग बैलेंस से वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस करने के बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो हमें क्रेडिट साइड में शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है? 10,000, यहाँ पर कितना लिखा? 9,000, इसका मतलब 1000 डेप्रिसिएशन हमने शो किया, पर वो इनडायरेक्टली शो किया, डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली उसको हम शो नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली शो हो जाता है। तो यहाँ पे 10,000 लिखा, यहाँ पे 9,000 लिखा, इसका मतलब 10,000 को हमने डेबिट साइड ज्यादा लिखा, तो डेबिट साइड हमारे 10,000 क्या हो गए? कट हो गए, तो डेप्रिसिएशन से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाले, इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकालो, इस तरीके से फर्नीचर की अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है? लास्ट में सबकी टोटल करके बैलेंस निकालना है, और बैलेंस निकाल के जो भी बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड निकलेगा, तो हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे अगर बैलेंस यहाँ की टोटल ज्यादा है, यहाँ की टोटल कम है, तो हमारे पास लॉस निकलेगा। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल कम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा? तो प्रॉफिट निकलेगा। तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमारे पास क्रेडिट साइड की टोटल है 1,13,500। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 1,13,500। यहाँ पर टोटल हमें करनी है 1,13,500 करनी है, तो हमारे पास टोटल बैलेंस बचा है 1,600। तो ये हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमारा जाएगा जनरल P&L अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम इसको प्रॉफिट लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने जो भी ओपनिंग बैलेंस थे और क्लोजिंग बैलेंस थे, जो ज्यादा गिवन थे असेट्स और लायबिलिटी के दोनों भी साइड के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये एग्जांपल में हमने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमारा हो सकता है डिपेंडेंट ब्रांच का टाइप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल हम परसों से या अगला वीडियो देखेंगे, तब हम इसका ही क्या देखेंगे? तीसरा टॉपिक हम तीसरा टाइप हम देखेंगे, जिसमें जो गुड्स थे वो इनवॉइस प्राइस पर भेजे जाते हैं, और इनवॉइस प्राइस पे भेजने के बाद उसका रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो अगला वीडियो कोई भी मिस ना करिए, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कॉस्ट में से इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते हैं, और इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। ये फार्मूले हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो अगला वीडियो आप कोई भी मिस मत कीजिए। ठीक है, आज के लिए हमारा ये जो डिपेंडेंट ब्रांच का टाइप नंबर सेकंड था, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे का टाइप नंबर 3 देखेंगे, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। उसके तब तक के लिए